चले भैया हम ये देखेंगे ये वाला लेआउट ये वाला कैसे डिफाइन करेंगे। खुला हुआ है तो उसी में कर लो कोड। अभी सबसे पहले हम जाएंगे VS कोड में, फाइल में जाके न्यू फाइल लेंगे और उसको कहेंगे वेब लेआउट .html। हाँ नई फाइल लेंगे तो सेव तो करना पड़ेगा ना, बी था आइडिया ना, न्यू फाइल। तो अभी यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट 1 करके पहले अपना ये बेसिक कोड ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे न्यू वेब लेआउट। ठीक है, अभी CSS फाइल बनाएंगे, कंट्रोल N करके न्यू करेंगे, सेव करेंगे, वेब लेआउट css.css। ठीक है, ये एक और फाइल बन गई CSS। अब इसको इसके साथ लिंक करेंगे। लिंक करके href में यहाँ लिखेंगे वेब लेआउट css.css। अब ये वाली फाइल इधर लिंक हो गई। हाँ ठीक है, तो घर फोटो लगाए, वीडियो उठाए, मोकल दिए, होमवर्क भी मोकले, वो भी कर देंगे। अच्छा तो अब इसके बाद जो है यहाँ पर सबसे पहले वाला ऊपर वाला कोड करेंगे। देखो अब ये क्या कह रहा है, ये पूरा एक कंटेनर है, समझो ये बॉडी का कंटेनर है, फिर उसके अंदर ये एक और कंटेनर है। समझ रहे हो मेरी बात को। अब इसको मैनेज कैसे करें। अब इसको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलो हम यूं मान के चलते हैं कि हमारे एक कंटेनर में 2 ये कंटेनर है, फिर उसके अंदर ये एक और कंटेनर है, फिर उसके अंदर 2 कंटेनर है, फिर ये 3 कंटेनर है। तो हम यूं करेंगे कि पहले एक नेव बना लेते हैं, एक हेडर बना लेते हैं या एसाइड बना लेते हैं, कोई भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और एक फूटर बना लेते हैं। तीन कंटेनर हमने बना लिए, इसके अंदर 2 कंटेनर है, तो डिव करके एक कंटेनर ये बना लिया और दूसरा डिव करके कंटेनर ये बना दिया। अब इस नेव के अंदर 2 आ गए, एक की आईडी हमने रख दी सपोज टू बी n लेफ्ट, और दूसरी की आईडी हमने रख दी ऐसे करके n राइट। सही है। अभी करेंगे CSS का कोड। सबसे पहले स्टैटिक लगा के एक प्रॉपर्टी लगाई, बॉर्डर बॉक्स डैश साइजिंग, बॉर्डर डैश बॉक्स। जैसे ये प्रॉपर्टी लगाई हमने यहाँ पे, अपने पेज को हमें खोलना पड़ेगा ब्राउजर पे। सेव कर, कंट्रोल एस पर एस्केप दबा। बॉडी लगाएंगे, बॉडी का बैकग्राउंड कलर लगाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, मार्जिन 0 कर देंगे सबका, पैडिंग भी 0 कर देंगे। स्टैटिक का मतलब होता है ऑल, सारे एलिमेंट्स। अब बनाएंगे सबसे पहले, क्या बनाएंगे हमने यहाँ पे, क्लास आईडी बनाएंगे n लेफ्ट। तो आईडी कैसे डिफाइन करेंगे, हैश n लेफ्ट। सही है। अब n लेफ्ट वाला जो बॉक्स है ना, वो ये वाला बॉक्स है। इसको क्या करेंगे, विड्थ बताएंगे इसकी सपोज टू बी 30%, और जो n राइट वाला है उसकी विड्थ बताएंगे हैश के साथ 70%, मिला के हो गया 100%। इसमें एक बैकग्राउंड कलर डालेंगे, और इसमें एक कलर डालेंगे। हाइट डिफाइन करेंगे 150 पिक्सल। अच्छा हाइट इसकी डिफाइन, हाँ कर लो, सही है। और इसकी भी डिफाइन करेंगे
दोनों एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। अब ये सीधे कैसे होंगे? देखो ये दोनों कंटेनर जो है ये वाले, ये किसके अंदर आ रहे हैं? नेव के अंदर। अब नेव को डिफाइन करेंगे इसके अंदर, और उसमें एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे डिस्प्ले, और उसको कर देंगे फ्लैक्स। जैसे ही फ्लैक्स करेंगे आप देखेंगे दोनों साथ आ जाएंगे। यानी कि इस मेन कंटेनर में जाके हमने इसके डिस्प्ले को करा फ्लैक्स, तो जो ये ऊपर नीचे नजर आ रहे थे ये एक साथ आ गए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके अब आप देख रहे हो थोड़ा गैप भी है इसके अंदर, तो आप इसी में नेव में लगाओगे पेडिंग 5 पिक्सल की। ये देखो गैप आ गया। हाँ अब लेकिन आप गैप थोड़ा सा यहाँ भी चाह रहे हैं, यहाँ पे आए गैप, और यहाँ पर भी आए, यहाँ पर भी आए, यहाँ पर भी आए। तो उसके लिए क्या करेगा? अब आपको यूं बताना पड़ेगा इसके अंदर, मार्जिन डैश लेफ्ट, इसको बोलना क्लास हो रही है, ठीक है। अभी मार्जिन लेफ्ट को 5 पिक्सल करेंगे, ठीक है, और इसका भी मार्जिन लेफ्ट जो है 5 पिक्सल करेंगे। सही है, सही बन गया, बिल्कुल ओके हो गया। आयो ये छोटी स्क्रीन पे भी एडजस्ट स्टार्ट हो रहा है। अभी इसी तरीके से ये वाला बनाना है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे? साइड में आएंगे, 2 डिव बनाएंगे। एक का क्लास, इसको भी आईडी बता दो, इसकी रख लेते हैं ए लेफ्ट, और इसकी रख लेते हैं ए राइट, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है? ये 70% पे रहेगा। अभी आ जाओ इधर, इधर बनाएंगे पहले असाइड का मेन कंटेनर, उसमें बैकग्राउंड कलर डालेंगे। अब क्या करेंगे? हैश ए राइट करके आईडी बनाएंगे, हैश ए लेफ्ट करके एक आईडी बनाएंगे। अभी राइट वाला छोटा रखना है, लेफ्ट वाला बड़ा रखना है। इसकी विड्थ रखेंगे 70%, इसकी विड्थ रखेंगे 30%। लेकिन दोनों की हाइट अलग अलग रखेंगे। राइट वाले की हाइट रखेंगे 150 पिक्सल, और लेफ्ट वाले की हाइट रखेंगे 400 पिक्सल। सही है। अभी इसको बैकग्राउंड कलर देंगे पिंक, और इसको गुलाबी। ठीक है, ये क्या हो गया? कलर मिक्स हो गए। अभी इनके मेन कंटेनर को भी क्या करेंगे? डिस्प्ले इसका क्या करेंगे? फ्लैक्स। फ्लैक्स होके नीचे आ गए एक दूसरे के। डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया। अब ये है असाइड, असाइड के अंदर ए लेफ्ट और ए राइट। अब ये दोनों आने लगे नीचे। अब इसके अंदर करेंगे पेडिंग 5 पिक्सल की।
ये वाला कंटेनर जरा बड़ा लग रहा है मेरे को, इसकी विड्थ कंट्रोल नहीं हो रही। सिक्सटी 68% करके देखते हैं। हो तो गए, सही आ जाए। 70% में क्या हो रहा था, ये थोड़ा सा आउट हो रहा था। सही आ रहे हैं, गलती समझने में मुझे मिस्टेक हो रही है। अभी क्या करेंगे, अभी ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हो? यानी कि पहले हम इस पे लगाएंगे मेन कंटेनर के ऊपर पेडिंग 10 पिक्सल की। सही है, अभी आ गया सही। अब इसको लगाएंगे मार्जिन 5 पिक्सल का। लेफ्ट। अभी मार्जिन बढ़ा रहे हैं तो ये बॉक्स भी बढ़ रहा है, ये बॉक्स भी इसके हिसाब से आना चाहिए। ठीक है, मार्जिन 5 पिक्सल की जगह 10 पिक्सल का लगाओ उसको। अभी सही है, एक जैसा हो गया। ठीक है, अब रह गए आखिरी वाले 3 बॉक्स। ये कैसे बनेंगे, उसके लिए भी हमें यही करना है। डिव एक ही क्लास बनाएंगे इसके अंदर। देखो आईडी एक एलिमेंट पर एक ही इस्तेमाल हो सकती है, वो आईडी दोबारा इस पर नहीं अप्लाई हो सकती। क्लास जो बनाएंगे वो सब पे अप्लाई हो जाएगी। सपोज टू कि इसका ले लिया एफ कलर या एफ बॉक्स, एक कॉपी पेस्ट। अब चलो इसके अंदर फूटर को डिफाइन करो, पहले डिस्प्ले फ्लेक्स करो और यहाँ पे क्लास बना लो एफ बॉक्स। सबकी विड्थ एक जैसी रखेंगे। मिसाल के तौर पे पूरा होता है 100%, 30-20% रख देते हैं विड्थ। हाइट रख लेते हैं इसकी 100 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर भी एक ही रखना है। ये हो गया तीनों का। अब तीनों में गैप डालना है, तो यहाँ पे लेंगे इस पे जाके फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। ठीक है, साइडों से भी स्पेस निकल आया। और अलाइन आइटम को सेंटर कर देंगे, इससे क्या होगा, ऊपर नीचे से सेंटर में आ जाएगा ये। और जो इसका बैक्स है फुटर वाला, इसकी पैडिंग लगाएंगे 10 पिक्सल की। सही है। अब अगर आप चाहते हो कि कॉर्नर से बीच में स्पेस दे, तो ये स्पेस इवनली की जगह स्पेस बिटवीन कर दो। ओके, क्या बताया भाई, इसका साइज कितना है, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। ये देख पूरा लेआउट बन गया, इस तरह से बना सकते।